Hello, my lovely students. Welcome to my channel. I'm Latasha ma'am, and today we are going to unlock one of the most exciting secret of English grammar: pronouns. Have you ever wondered why we don't repeat the same name over and over again in a sentence? क्या आप लोगों ने कभी ध्यान से सोचा है कि हम बार बार एक ही नाम को रिपीट क्यों नहीं करते एक सेंटेंस में? Well, the magic word that saves us from this repetition is a pronoun. हम इस वीडियो में बाइलिंगुअल मेथड का यूज़ करेंगे यही यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझेंगे ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन. First thing that comes into your mind is what is a pronoun? A pronoun is a word that is used in place of a noun. It helps make sentences shorter and clearer. एक प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो एक सेंटेंस में नाउन वर्ड्स को रिप्लेस कर कर उसकी प्लेस पर आ जाता है, और ये इसलिए होता है ताकि एक सेंटेंस की शॉर्टर लेंथ हो सके और उसका जो मैसेज है वो क्लियरर लोगों तक जा सके. फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पढ़ेंगे लताशा इज़ अ टीचर, लताशा हेल्प स्टूडेंट्स. We can say Latasha is a teacher, she helps student. Here the word she is a pronoun. So अब इस एग्जाम्पल को हम अच्छे से समझेंगे कि लताशा एक टीचर है, लताशा स्टूडेंट्स की हेल्प करती है. यहाँ पर एक नाम है जिसको हम अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहे हैं, और अगर हम कोई और क्वालिटी भी इसमें ऐड करना चाहें तो बार बार हमें नेम को रिपीट करना पड़ेगा, जो कि इसे बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल बनाता है. बट अगर हम इस नेम को नाउन वर्ड को रिप्लेस करते हैं एक प्रोनाउन वर्ड से, दैट इज शी. इन नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव रिटन शी इन प्लेस ऑफ लताशा. सो इसमें काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लगता है और एक शॉर्टर एंड नेचुरल लुक भी देता है सेंटेंस की. सो मूविंग अहेड we will discuss 8 types of pronoun one by one. First one is personal pronoun, second one is object pronoun, third one is possessive pronoun, fourth one is reflexive pronoun, fifth one is demonstrative pronoun, sixth one is indefinite pronoun, seventh one is interrogative pronoun, and eighth one is distributive pronoun. So one by one, without wasting much time, we will cover all the types of pronoun. Here is the first pronoun, personal pronoun. Personal pronoun are used for people or things. They can be the subject of a sentence. Basically personal जो pronoun होते हैं इसमें वही word आते हैं जो एक sentence के subject बनते हैं. For example, I, you, he, she, it, we, they. और अगर हम example read करना चाहें, I love my book, she is playing, they are my friends, we went to the park. इसमें आई, शी, दे, वी आर द सब्जेक्ट वर्ड्स. यही किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं. पर्सनल प्रोनाउन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके पास एक टेबल आती है जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन को बताया जाता है. फर्स्ट पर्सन आर ऑलवेज द पर्सन हु आर द स्पीकर ऑफ द सेंटेंस. जो सेंटेंस को बोल रहे हैं या एक्शन को कर रहे हैं वो फर्स्ट पर्सन होते हैं. सेकंड पर्सन जो रिसीव कर रहे हैं या सुन रहे हैं वो सेकंड पर्सन है, और थर्ड पर्सन वो हैं जिनके बारे में जनरली बात हो जा रही है तो वो थर्ड पर्सन होते हैं. जैसे अगर आप फर्स्ट पर्सन का एग्जांपल पढ़ो, आई एम अ टीचर, तो यहाँ पर अपने बारे में स्वयं कोई बता रहा है तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट है और फर्स्ट पर्सन है. यू आर माई स्टूडेंट, इसमें आप देख सकते हो यू सेकंड पर्सन है, दैट दे विल लिसन एंड आई विल टेल. अब थर्ड पर्सन क्या होता है, ही इज़ प्लेइंग, शी इज़ सिंगिंग, इट इज़ रेनिंग, दे आर हैप्पी. मीन्स कोई थर्ड ही पर्सन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं. ये इंपॉर्टेंट टेबल है एक पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड, एंड क्वेश्चंस इसमें से काफ़ी पूछे जाते हैं. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इज नेक्स्ट वन, एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन्स आर यूज्ड व्हेन द प्रोनाउन रिसीव द एक्शन. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन एक सेंटेंस में वो प्रोनाउन होते हैं जो एक्शन को रिसीव करते हैं. बेसिकली ये किसी भी एक्शन को रिसीव करते हैं और या फिर किसी काम का प्रभाव इन पर पड़ रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, मी, यू, हिम, हर, इट, अस. रोहन कॉल्ड मी, गिव द बुक टू हर, दे सा अस एट द मॉल. इसमें
रोहन कॉल्ड मी, रोहन ने मुझे बुलाया, मतलब रोहन ने एक्शन किया लेकिन हुआ किस पर, मुझ पर। तो ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। बेहतर समझने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और टेबल टाइप में प्रोवाइडेड है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के लिए कि किसका ऑब्जेक्ट क्या बनता है। जैसे अगर सब्जेक्ट आई है तो उसका जब ऑब्जेक्ट फॉर्म बनेगा तो मी बनेगा, यू ही रहता है, और ही का हिम, एंड शी का हर, एंड फॉर एनिमल इट ही रहता है। एंड इफ वी इज सब्जेक्ट देन इट इज कन्वर्टेड इनटू अस व्हेन इट इज ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट, and if they is a subject then it will convert into them. And you can read all the examples provided here. So moving ahead, next one is possessive pronoun. Possessive pronoun show ownership, they tell us that something belongs to someone. Possessive pronoun वो pronoun है जो आपको बताते हैं कि कौन सी चीज़ किसकी है या किस चीज़ का, मतलब किसके पास किसी चीज़ का अधिकार है। For example, mine, yours, his, hers, its, ours, theirs. This pen is mine. यह पेन मेरा है. The bag is hers. ये बैग उसका है. That house is theirs. यह घर या वह घर उन सब का है. ये theirs, mine, hers ये सभी words किसी का किसी पर possession बताते हैं. Next one is reflexive pronoun. Reflexive pronouns are used when the subject and objects are same. Reflexive pronoun जब यूज़ किए जाते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं। और इसका क्या अर्थ है? बेसिकली यहाँ पर जो कर्म कर रहा है कर्ता मीन्स स्पीकर और डूअर ऑफ द मतलब सेंटेंस, जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, उसका कोई काम जो उसने किया उसका असर भी उसी पर पड़ रहा है, तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। इसके कुछ वर्ड हैं एग्जाम्पल। इसमें एक चीज़ जो कॉमन देखने को मिलती है, जैसे सभी वर्ड्स के पीछे सेल्फ लगा होता है या सेल्फ्स लगा होता है अगर प्लूरल हो, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ्स। लेट अस रीड द एग्जाम्पल्स। आई डिड इट माई सेल्फ, यह मैंने खुद किया, मीन्स उसने काम किया और उसका असर भी उस पर ही पड़ा। शी मेड द ड्रेस हर सेल्फ, उसने ड्रेस खुद बनाई, और उसका यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शी एंड हर सेल्फ, शी का जो हर सेल्फ है वो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो सब्जेक्ट ने कोई काम किया है तो खुद पर ही किया है। ठीक है, नाउ moving to the next one, demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun are used to point out specific thing. Demonstrative pronoun सांकेतिक pronouns होते हैं जो एक और इशारा करते हैं किसी चीज़ की तरफ। This, that, these, those ये सभी एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये इशारा करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ। जैसे दिस इज़ माई नोटबुक, यह मेरी नोटबुक है। दैट वॉज अ ग्रेट मूवी, वह एक खास मूवी थी या एक ग्रेट मूवी थी। दीज आर माई पेंसिल्स मीन्स ये सभी मेरी पेंसिल्स हैं। दोज आर ब्यूटिफुल फ्लावर्स, वे सभी बहुत ही खूबसूरत फ्लावर हैं। तो इसमें दिस, दैट, दीज, दोज ही होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और इन चारों वर्ड का मतलब होता है किसी की ओर इशारा करते हैं। दिस, अगर कोई चीज़ पास है और सिंगुलर है तो दिस यूज़ होता है। अगर कोई चीज़ पास है पर प्लूरल है तो दीज यूज़ होता है। अगर कोई चीज़ थोड़ा दूर है तो उसको आप दैट से इंडिकेट करेंगे, और अगर बहुत सारी चीज़ प्लूरल फॉर्म में दूर है थोड़ा तो उनको आप दोज कहेंगे। And moving to the next one, indefinite pronoun. Indefinite pronouns are used for non-specific people or thing. Indefinite pronoun में क्या होता है कि आप किसी को exactly point out नहीं कर रहे हो, लेकिन you are mentioning someone without taking the names, and general idea आप लेते हो कि कोई है लेकिन कोई कौन है वो आपको पता नहीं है। जैसे someone, anyone, everyone, nobody, somebody, anything, everything। ये सभी वर्ड आपको एक पर्सन की तरफ इशारा करते हैं लेकिन यू डोंट नो द एग्जैक्ट पर्सन। समवन लेफ्ट देयर बैग, किसी ने बैग छोड़ दिया यहाँ पर, तो ये आपको नहीं पता किसने, इनडेफिनेट है, कोई भी हो सकता है। एवरीवन इज़ हेयर, सभी यहाँ हैं
पर आपको फिर भी नहीं पता एग्जैक्टली कौन कौन यहाँ है. आई हैव नथिंग टू से, नथिंग वर्ड इज ऑल्सो इंडेफिनिट प्रोनाउन. Moving ahead, we have interrogative pronouns. Interrogative pronouns are used to ask questions. They help us ask about people, places, things or ideas. इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के कुछ एग्जाम्पल हैं. हु, whom, whose, which, that, which, what. बेसिकली इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो एक क्वेश्चन पूछने में यूज़ किए जाते हैं और इनके आंसर्स एक नाउन होते हैं. जैसे हु इज़ कमिंग टू द पार्टी, यहाँ पर एक नेम आ सकता है. होम डिड यू इन्वाइट, यहाँ पर भी एक नेम आ सकता है. हुज बुक इज़ दिस, यहाँ पर भी एक नेम आ सकता है. विच ड्रेस डू यू लाइक, यहाँ पर भी एक नेम आ सकता है. वॉट इज़ योर फेवरेट कलर, यहाँ पर भी एक नेम आ सकता है. तो बेसिकली सभी WH फैमिली इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का पार्ट नहीं है, लेकिन जो वर्ड का आंसर आपको नाउन वर्ड की फॉर्म में मिलेगा वो सभी इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं. इसे बेहतर समझेंगे आगे हम. अब एक क्वेश्चन बहुत मोस्ट कॉमनली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम WH फैमिली या कोई भी क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है कि नहीं है. नहीं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कोई भी क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड नहीं होता है. WH फैमिली के कुछ मेंबर्स होते हैं लेकिन सभी नहीं होते हैं. सिर्फ वो मेंबर होंगे जिनके आंसर में नाउन आ सकते हैं. और जैसे कि वैन है, ये टाइम, जैसे आपने पूछा कि वैन विल यू कम, वैन इज़ नॉट एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बिकॉज इसके आंसर में आप एग्जैक्टली कोई टाइम बताओगे, एडवर्ब दोगे इसका आंसर, नाउन नहीं. इसको बेहतर समझेंगे. वाई, हाउ इज़ नॉट एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. हाउ आस्क अबाउट मैनर, मेथड, कंडीशन, डिग्री. इट डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ अ नाउन. Therefore, it is an interrogative adverb but not interrogative pronoun. तो यहाँ पर एक टेबल गिवन है, आप देख सकते हैं कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन से हैं एंड हाउ क्यों नहीं है, या फिर और जो वर्ड्स हैं वो क्यों नहीं है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. ये एक इम्पॉर्टेंट टेबल है जो कि आपको याद करनी होगी. नेक्स्ट वन आप देख सकते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस दिए हुए हैं और उनके एग्जाम्पल्स हैं, ये सभी आप रीड करेंगे. नेक्स्ट जो हमारे पास एक टाइप आता है, व्हाट आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आर यूज टू रेफर टू इंडिविजुअल मेंबर ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली. दे शो दैट ईच पर्सन गेट्स अ शेयर. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है कि एक एक पर्सन को, एक ग्रुप है तो वहाँ सिंगल पर्सन को भी वो डिनोट कर रहा है. जैसे ईच अदर, ईदर, नीदर, एनी, ये एक सिंगल पर्सन को दर्शाते हैं, डिनोट कर रहे हैं एक पूरे ग्रुप में भी. फॉर एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट, हर स्टूडेंट को एक सर्टिफिकेट मिला. डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड भी आप जानते ही हैं, बांटना होता है. तो जहाँ पे आपको हर एक को कुछ मिलता हुआ नज़र आए तो आप कह सकते हो वहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है. और इसके बेसिक कुछ वर्ड ईच अदर, ईदर, नीदर, एनी, ये सभी आपको मेमोराइज करने होंगे. एट लास्ट एक क्विक समरी हम कर लेते हैं. पर्सनल प्रोनाउंस में आपने कुछ एग्जाम्पल वर्ड्स पढ़े प्रोनाउन के. इफ़, यू, ही, शी, इट, वी, दे, जो कि एज अ सब्जेक्ट आते हैं सेंटेंस में. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में आपने मी, यू, हिम, हर, इट, अस, दैम पढ़े. ये सभी एज एन ऑब्जेक्ट वर्क करते हैं एक सेंटेंस में. एंड पॉसेसिव प्रोनाउंस में आपने ये पढ़ा कि कौन से वर्ड शो करते हैं पोजेशन, कि वो चीज़ किसकी है या किससे बिलोंग करती है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपने कुछ सेल्फ और सेल्फ्स वाले वर्ड पढ़े जो आपको ये बताते हैं कि जो सब्जेक्ट है उसका काम का जो इफ़ेक्ट है वो भी सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आपने देखा कि इंडिकेट करते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ की तरफ. एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन में आपने देखा कि एक जनरल आइडिया मिलता है चीज़ का, लेकिन एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि कौन सी चीज़ को रेफ़र किया जा रहा है. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में हम कह सकते हैं कि जो वर्ड रिप्लेस करते हैं एक नाउन को, और WH फैमिली से कोई वर्ड वहाँ आता है क्वेश्चन पूछने के लिए, वही सब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है. एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में अगर हर एक को कुछ ना कुछ मिल रहा है, ईच अदर, ईदर, नीदर, एनी, तो ये सभी वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं. नाउ here is provided
an exercise. Here are 5 questions which are provided to you, and I hope you can do all of them and you can answer me in the comment section that how many of you got the right answer. And for today, that's all what I had to share with you. And thank you so much for giving your love and support to the channel.